हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर सुधांशु कुमार। स्वागत है आपका सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आप हमारे पीछे देख रहे हैं हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर यहाँ पे सर्वे का काम कर रहे हैं। तो वो क्या परफॉर्म करने आए यहाँ पे फील्ड पे, मैं एक एक करके सारे इंजीनियर के साथ जानूंगा कि आज की क्लास में उन्होंने क्या क्या सीखा है, क्या ज़रूरी है आज की क्लास में। तो आइए मिलते हैं अपने सबसे पहले इंजीनियर के साथ और जानते हैं कि आज की क्लास में उन्होंने क्या किया है। तो हेलो, आपका नाम क्या हुआ? हेलो सर, मेरा नाम मंगेश है और मैं सिविल गुरुजी नागपुर से ऑफलाइन ट्रेनिंग ले रहा हूँ जुलाई बैच से। ओके। तो सर आज हम बेसिकली कंटूर मैपिंग के लिए आए हैं यहाँ पे साइट विजिट पे। तो क्या होता है कंटूर मैप? सर कंटूर मैप एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम जो हमारे पॉइंट्स होते हैं ग्राउंड पे उसको एलिवेशन और जो उसका आरएल हम फाइंड करते, ज्वाइन करते हैं। हाँ, ज्वाइन करते हैं। तो कंटूर मैप बेसिकली कहाँ कहाँ यूज होता है, क्यों जरूरी होती है कंटूर मैप? सर बेसिकली सर कंटूर मैपिंग सर जो सैनिक वगैरह लोग रहते हैं वो उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो उन्हें कहाँ पे मतलब चढ़ाई करना है, कहाँ उतरना है, तो वो कंटूर मैपिंग के हिसाब से ही सर वो चढ़ सकते हैं। अगर हमारा बेसिकली हमारे पास एक 100 का मार्किंग है और सेकंड पॉइंट हमारा 92 पे है, तो वहाँ से उन्हें नीचे उतरना पड़ेगा और 101 पे जा रहा है तो उन्हें चढ़ाई करना पड़ेगा। तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी होता है। चीज़ में यूज करते हैं कंटूर मैप को? सर ड्रेनेज के लिए भी हम करते हैं और जो हमारे टैंक्स होते, वाटर टैंक्स होते, तो उनमें भी हम क्यों वाटर टैंक के लिए क्या ज़रूरी होता है यूज करना कंटूर मैप? सर उसके लिए जो हमारी हाइट रहती है, हम बेसिकली हम हाइट पे ही हम बेसिकली जहाँ की आरएल अप है हम वहाँ पे ही वाटर टैंक का कंस्ट्रक्शन करते हैं। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल पावर के वजह से सर वो पानी का फ्लो अच्छा ग्रेविटी के थ्रू पानी अच्छे से नीचे आ सके। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो आया है साइड पे, क्या आपको टास्क दिया गया था? सर हमें एक 40 बाई 40 का प्लॉट दिया था। इसमें हमें 5-5 फीट के ग्रीडिंग और उसके रीडिंग्स लेना था। ठीक है, तो आपने रीडिंग लिए तो क्या किया? सबसे पहले प्रोसीजर क्या था आपका रीडिंग लेने का? सर सबसे पहले हमने ऑटो लेवल को सेट किया। उसके बाद आपने जो हमें एक मार्किंग दी थी, बेंच मार्किंग, तो वो हमने ली। उसके बाद हमने हमारी फर्स्ट रीडिंग बैक साइड की थी। उसके बाद आपकी जो भी ग्रिड पे पॉइंट आई वो सारी आपकी इंटरमीडिएट पे रीडिंग। तो आपने यहाँ पे जो भी परफॉर्म किया है, कंटूर मैप को परफॉर्म किया है, तो आपको आसानी हुई समझने में? हाँ सर, काफ़ी आसानी हो गई। बिल्कुल, कहीं भी आपको अगर कंटूर मैप पढ़ने दिया जाएगा आसानी से पढ़ लोगे? जी सर, अभी बहुत अच्छे से कर लूँगा सर मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा अपने दूसरे इंजीनियर के साथ। तो हेलो, आपका नाम क्या हुआ? हेलो सर, मेरा नाम विक्की डेमरे और मैं सिविल गुरुजी नागपुर से ट्रेनिंग ले रहा हूँ 1 जुलाई से। और आज हमारा सर्वे का तीसरा दिन है जिसमें हमने आज कंटूर मैप को परफॉर्म किया है। और मेरे को इंजीनियर ने आपको बताया कि कंटूर मैप क्या होता है, क्यों परफॉर्म करते हैं कंटूर मैप को, कहाँ यूज होता है मतलब कंटूर मैप? सर कंटूर मैप हम सैनिकों को बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहाँ पहाड़ी इलाके में पोजीशन पता करने के लिए कहाँ पे कितना अप में है पहाड़, कितना डाउन में है, उसलिए। और कहाँ यूज़ करते हैं इसको? सर और इसे हम वाटर टैंक के लिए भी यूज़ करते हैं कि अगर वाटर टैंक अप में रखेंगे तो पानी हम लोअर साइड में भेज सके, इसलिए। ठीक है, आपने जो किया है यहाँ पे दिखाइए कैलकुलेशन एक एक करके, कैसे आपने सारी चीज़ें की परफॉर्म किए। कैमरामैन यहाँ आइएगा और दिखाइएगा। सर पहले हमने अपना स्टेशन सेट किया। उसके बाद आपने हमें जो बेंचमार्क दिए थे उसकी हमने पहले रीडिंग ली, जो आया बैक साइड में जो 1.440। ठीक है, उसके बाद हमने बाकी रीडिंग ली जो IS में आई। उसमें पहली रीडिंग, ये कौन सी रीडिंग आई? ये आपकी प्लॉट की बाहर की रीडिंग या प्लॉट के अंदर की? सर ये हमारी प्लॉट के अंदर की रीडिंग। कितने बाय कितने की प्लॉट थी आपकी? सर हमारी प्लॉट 40 बाय 40 फीट बाय 40 फीट थी। और ग्रिड कितने पे बनाए थे आपने? सर ग्रिड हम 5-5 फीट पे बनाए थे। 5-5 फीट पे बनाए थे। तो ये सारी जो रीडिंग है आपकी इंटरमीडिएट साइड की रीडिंग है। ठीक है, तो आप यहाँ पे राइज एंड फॉल दिख रहा है, तो राइज एंड फॉल मेथड से आपने कंटूर मैप को परफॉर्म किया। हाँ, तो राइज एंड फॉल कैसे निकालेंगे? सर राइज या फॉल निकालने के लिए सबसे पहले हम जो हमारी फर्स्ट रीडिंग है और उसको सेकंड रीडिंग से माइनस करेंगे। अगर से वो प्लस में आती है तो उससे हम राइज में लिखेंगे और माइनस में आती है तो उसे हम फॉल में लिखेंगे। ठीक है, आपका इस केस में प्लस में आया है, तो आप यहाँ पे RL आपने 100 मान रखा है, तो आपको न्यू RL निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे? सर न्यू RL निकालने के लिए जो हमारी RL है उसको प्लस करेंगे जो हमारे राइज या फॉल से आई है। ठीक है, इस केस में आपका राइज है तो क्या करेंगे? सर इस केस में राइज है तो इसको 100 से 0.03 से प्लस करेंगे, तो ठीक है, यहाँ पे आ गया 100.03 आपकी मार्किंग आ गई। हाँ, ये सर। अब मान लिया ये वैल्यू 0.01 राइज में ना होके माइनस में होती, तो फिर क्या करते? सर हम जो हमारी सेकंड RL आई है उसको हम फॉल से माइनस करते। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आपको ये टास्क दिया गया है, आप इसको कल कंप्लीट करके आओगे, सारे पॉइंट का RL फाइंड करके लाओगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे पॉइंट पे यहाँ पे ग्रिड पे जो है
सारे पॉइंट पे RL यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो आज के क्लास में जो आपने कंटूर को परफॉर्म किया, आपको कैसा लगा? कहीं भी साइड पे जाओगे, अगर कंटूर आपको कहीं कोई एलिवेशन वाला ज़्यादा ग्राउंड दे दिया जाएगा तो आप वहाँ का RL फाइंड कर लोगे? यस सर, इजीली कर क्या होता है उससे, मतलब कंटूर मैप अगर हमको ग्राउंड पे परफॉर्म करना हुआ तो वहाँ पे हर एक पॉइंट का RL डिफरेंट आएगा, तो उससे क्या हमको हेल्प मिलेगा करने में? सर उसे हम जैसे कि एक हमें सेम लेवल पे लाना है सर, जैसे कि हमको एक कंपनी देती है कि एक प्लॉट को एक सेम लेवल पे लाना है, तो उसके लिए जैसे कि एक हमारा RL 100 से नीचे जा रहा है तो उससे वहाँ हमको भरन करना पड़ेगा, और 100 से अबो जा रहा है तो वहाँ हमें कटाई करना पड़ेगा। मतलब कि आपका एलिवेशन अगर आपको 100 को ही मेंटेन करते चलना है, तो अगर कहीं पॉइंट पे आपका RL 99 आया तो उस केस में आपको फीलिंग करनी पड़ेगी, और अगर 100 से अप आया तो उस केस में आपको कटिंग करनी पड़ेगी।